नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वास्तव में मेडिटेशन है क्या, क्योंकि बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से ऐसे कन्फ्यूज़न हैं जिसकी वजह से मेडिटेशन वो बन गया है जो वास्तव में वो है ही नहीं। हर इंसान मेडिटेशन को अपने नज़रिए से देखना शुरू कर चुका है और इसी वजह से हर इंसान मेडिटेशन एक जादू की छड़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी नज़र में किसी भी काम को करने के दो आधार होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि आप उस काम को कर क्यों रहे हैं, और दूसरा उस काम से होने वाले परिणाम क्या हैं। और उस काम से होने वाले परिणाम क्या हैं वो इस बात पर डायरेक्टली निर्भर करते हैं कि आप उस काम को कर क्यों रहे हैं। हर इंसान के पास मेडिटेशन करने के अपने व्यक्तिगत कारण हैं। कोई मेडिटेशन इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको रियल हैप्पीनेस चाहिए, किसी का कारण शांति प्राप्त करना है, किसी को संन्यास लेना है, किसी को अपनी योग की अवधारणाओं को सिद्ध करना है, किसी को रियल रियलाइजेशन चाहिए। कोई मेडिटेशन इसलिए करना चाहता है क्योंकि सभी कर रहे हैं। हमारे मेडिटेशन का वैदिक आधार अष्टांग सिद्धि योग। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये जो 8 अवस्थाएं हैं, इन 8 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं ध्यान धारणा समाधि, ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि की अवस्था तक पहुंचना वास्तव में मेडिटेशन है। इसको समझने से पहले हमें ध्यान और योग का अंतर समझना जरूरी है। ध्यान हमारी आत्मा के लिए होता है, हमारे चित्त के लिए होता है, और योग हमारे शरीर के लिए होता है। 5 तत्वों से मिलकर बना हमारा ये शरीर, इसको स्वस्थ रखने के लिए जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम साधारण शब्दों में योग कहते हैं। और हमारे चित्त की यानी कि हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ध्यान कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही एक्सरसाइज हैं, एक शरीर के लिए और एक हमारे अंतःकरण के लिए, एक हमारी आत्मा के लिए, हमारे चित्त के लिए। मेडिटेशन एक आर्ट है, एक तकनीक है जिसके द्वारा हम हमारे चित्त को एक विशिष्ट अवस्था तक लेकर जाते हैं। अब चित्त को विशिष्ट अवस्था तक लेकर जाने का वास्तव में मतलब क्या है? हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अंतःकरण, जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जब हमारा मन बुद्धि और अहंकार मिलकर हमारे चित्त पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तब हमारी जिंदगी में अधिकांश समस्याएं उत्पन्न होती है। अब अगर हमारा चित्त इसको बिल्कुल अपोजिट करते हुए हमारे मन बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण हासिल कर ले तो हम हमारी जिंदगी की अधिकांश समस्याओं से बच सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा इन समस्याओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, ये संभव नहीं है। मेडिटेशन उस तकनीक का नाम है जिस तकनीक के द्वारा हम इन समस्याओं से होने वाले प्रभाव को हमारे चित्त पर हावी ना होने दें। इसका मतलब हमारा चित्त पूरी तरह से एक स्थिर अवस्था में रहे, स्टेबल रहे, और उस पर किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े। उस अवस्था को हासिल करने के लिए वास्तव में मेडिटेशन किया जाता है।